हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ सही चल रहा होगा। हम आपके लेके आ चुके हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 328। अगर आपने अब तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि वो इस आर का काइंड ऑफ फिनाले था जो इसमें भी कंटिन्यू होगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए इस एपिसोड को हमारे प्रीमियम मेंबर्स रिलीज होने से पहले ही देख चुके हैं। अगर आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं, क्योंकि आपसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं होता है, तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप को। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। वो लोग जो कि हमेशा 2 से 3 एपिसोड आगे रहना चाहते हैं, उन्हें अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्परर योसुफ पर अपग्रेड करना होगा। तो हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेल, पिछले पार्ट का एंड जहाँ पे हुआ था उसमें पॉइजन डीमन एम्प्रेस ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी और उसने समन किया था अपना इविल टूल। सबसे पहले सीन में आते हैं सोलिटर लॉर्ड, जो कहते हैं तो फाइनली तुम मुझे इस्तेमाल कर रही हो। पॉइजन डीमन एम्प्रेस बिना रिस्पॉन्ड करते हुए एक मॉन्स्टर्स डेमोनिक एनर्जी को रिलीज करती है। आसमान में गूंजती मुफल्ड बूम की आवाज और झपकती इस डीमन प्रिजन का वेम्सिथ पार्ट एक मैसिव डेमोनिक बैरियर से ढक जाता है। ये पूरा बैरियर वेनमस ग्रीन लाइट से बना हुआ था, इस वजह से इसके अंदर के पैटर्न्स बहुत डेंजरस थे। बेसिकली ये पावर उस इविल टूल यानी कि शील्ड की थी। इस प्रिजन के अंदर जितनी भी इविल फोर्सेस होती हैं वो इस ग्रीन पावर के सामने अपने सिर को झुकाती हैं और वो डेड कल्टिवेटर्स भी रोना शुरू कर देते हैं। सोल्जर लॉर्ड के चेहरे पे वो पहले वाली स्माइल नहीं होती, बल्कि उनके एक्सप्रेशन थोड़े सीरियस थे, क्योंकि ये होता है 57th रैंक इविल पॉइजन बेल। ये इविल टूल भले ही बिल्कुल टॉप रैंक पे ना आता हो, लेकिन इसके अंदर खतरनाक डिफेंसिव पावर होती है, क्योंकि सोल्जर लॉर्ड की ओरिजिन अभी रिपेयर नहीं हो पाई थी, इसलिए उनके पास बस एक पिक्स एक्स्ट्रा 2 चांस से फाइट करने की कैपेबिलिटी होती है। इस लेवल के डिफेंस को तोड़ना इसमें समय लगने वाला था। और तो क्रिटिकल बात ये होती है कि जियान को प्रोटेक्ट करने के लिए भी उन्हें कुछ एनर्जी का यूज करना पड़ रहा था। ये चीजों को अलग कर देता है। हवा में कुछ सुसु की आवाजें जाती हैं और पॉइजन डीमन एम्प्रेस बोलती है, इंसानों जब अगली बार मिलेंगे तो हमारी इविल रेस तुम्हारे सोलिटर डोमेन को तबाह कर देगी। मैं इस डिसग्रेस को नहीं भूलने वाली। इस मैजिक और टेक्निक को यूज करने के बाद डीमन एम्प्रेस का ऑरा काफी तेजी से कम होने लगा था, जैसे उसकी सारी स्ट्रेंथ इस्तेमाल हो गई हो। वो कहती है, दिदुशा चलो। डीमन एम्प्रेस वापस से अपनी इंसानी फॉर्म में आ चुकी थी। पॉइजन शाह की तरफ एक इशारा करके वो अपनी एक हाथ से सामने का स्पेस फाड़ देती है, जो कि दूसरी दुनिया का पोर्टल था, और हम उसमें शूट होते हुए देखते हैं। जन जोर से मन में चिल्लाता है, मास्टर। उसकी आंखों के सामने वो डिमोनिक हुड डिफेंस अपनी इविल डिमोनिक ऑरे को तेजी से फैला रहा था, जैसे कोई तूफान आया हो। और इसके टारगेट होते हैं सोलिटर लॉर्ड। उन खतरनाक फ्लक्चुएशंस को देख के जियान का दिल कांप जाता है। वो तुरंत ही ग्रेट हेवली सीड अपनी दोनों होली फ्लेम्स का यूज करता है, जो पफ की आवाज के साथ इरप्ट होती है। क्लियरली जियान यहाँ पे अपने मास्टर की हेल्प करने की कोशिश करता है। सोलिटर लॉर्ड भी अपनी दाती मीस के बोलते हैं, डैम इट, अगर सोलिटर टेलिस्मैन यहाँ पे होता तो डीमन एम्प्रेस मेरी 3 मूव्स का भी सामना नहीं कर पाती। उस डीमन एम्प्रेस को जाती उनकी नजरें काफी हेल्पलेस होती हैं। वो बोलते हैं, इस बार सच में मिस कैलकुलेशन हो गई। वो भी पॉइजन डीमन एम्प्रेस को रोकने के लिए अपना पूरे ध्यान को उस फॉर्मेशन के ऊपर लगा रहे होते हैं। साथ में डेमोनिक पॉइजनस वेल जो वातावरण को और भी क्योटिक बनाती है, और सोलिटर लॉर्ड डिले हो जाते हैं। सोलिटर लॉर्ड अपनी उंगलियों को अपनी आईब्राउज के बीच में ले जाते हुए बोलते हैं, पावर ऑफ डिवॉरिंग सोल ईटर। उनके आईब्राउज के बीच में एक मिस्टीरियस मार्क एक्टिवेट होता है, इसमें सोलिटर टेलिस्मैन की कोर पावर छिपी होती है। तुरंत उनकी बॉडी से ब्लैक पैटर्न्स जिंदा होते हैं, जो कि ट्विस्ट होकर काली एनर्जी की रिपल में बदल के और डिमोनिक हुड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मोमेंट में दोनों फोर्सेस की टकरावट हुई थी। डिमोनिक प्रिजन में गूंजती एक बूम की आवाज, वो जो बैरियर अब तक इंडिस्ट्रक्टिबल लग रहा था किसी पतली सी बर्फ की तरह पिघलने लगता है। कुछ ही पलों में पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है। ऐसा होते ही वो इविल डिमोनिक ऑरा जो कि चारों तरफ फैलने की कोशिश कर रहा था, सोलिटर लॉर्ड की पावर उसे डिवावर कर लेती है। उनकी आंखों में होती एक डेंजरस लाइट। वो चिल्ला के बोलते हैं, पॉइजन डीमन एम्प्रेस कहाँ जा रही हो? पूरी तरह से पीक कंडीशन में न होते हुए उनका फिगर फ्लैश हुआ था डायरेक्टली एम्प्रेस के पीछे। ये देखे वो अर्थ पॉइजन शाह पैनिक से भरी आवाज में बोलता है, नॉट गुड माय क्वीन, जाओ। जब तक पॉइजन डीमन क्वीन और अर्थ पॉइजन शाह उस स्पेशल पैसेज के एंड तक पहुंचे थे, ये प्रिजन फिर से सोलिटर लॉर्ड के कंट्रोल में आ चुका था। सोलिटर लॉर्ड के हाथ में इकट्ठी होती टेरिफाइंग डिवॉरिंग फोर्स जो सीधा उनकी तरफ थ्रो कर दी जाती है। डिस्टेंस ज्यादा था, इसलिए इन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वे घातक हमले को ट्राई कर रहे थे। जैसे स्क्रीच की आवाज के साथ वो डिवॉरिंग फोर्स उस डीमन एम्प्रेस की पीठ के पीछे अपेयर होती है। वो अर्थ पॉइजन शाह अपने दोनों हाथों से डीमन एम्प्रेस को आगे ढकेल देता है। हालांकि इससे एम्प्रेस की बॉडी अस्थिर हो गई थी, लेकिन वो डायरेक्ट ब्लो से बच जाती है और पूरा इम्पैक्ट का सामना करता है वो अर्थ पॉइजन शाह। गूंजती है पफ की आवाज, उसके मुंह से खूब सारा खून बाहर आया था। वो अर्थ पॉइजन शाह चिल्लाता है, माय क्वीन जल्दी। उस डिवॉरिंग फोर्स ने बस एक ही सेकंड में उसकी ऑलमोस्ट पूरी बॉडी को इल्यूजरी कर दिया था, लेकिन उसे इग्नोर करता है। वो अपनी बची हुई पूरी स्ट्रेंथ
का इस्तेमाल करके अपनी एम्प्रेस को उस स्पेस पैसेज में आगे ढकेल देता है। ये देखिए सोल्जर लॉर्ड अपनी दांती मीस लेते हैं। अर्थ पॉइजन शाह खत्म हो चुका था, लेकिन डीमन एम्प्रेस फिर भी बच गई। उस अर्थ पॉइजन शाह की पूरी एनर्जी डिवॉल्व होने के बाद सीधा सोल्जर लॉर्ड की बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाती है। वो जियान की तरफ देख के बोलते हैं बताओ कितने पॉइंट्स हुए। जियान शॉक में था। वो धीरे से बोलते 9000। ये सुन के सोल्जर लॉर्ड हल्का सा वेव करते हैं। वो कहते हैं जब डीमन एम्प्रेस यहाँ से जा ही चुकी है तो इस डिमोनिक प्रिजन के अंदर इन रेमिनेंट्स का कोई फायदा नहीं है। चलो इन इविल एनर्जीज को खत्म करके इन्हें पॉइंट्स में बदला जाए। आखिरकार हम यहाँ दुनिया के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी कहती पूरी डिमन प्रिजन के अंदर एक इनविजिबल डिवॉरिंग फोर्स फैलती है। वो सारा डिमोनिक इविल हो रहा जिन्हें बहुत सारे इविल बींग्स छिपे हुए थे ये तेजी से डिवॉल्व होने लगते हैं। जान के जो पॉइंट जो कि 9000 पे थे वो 9800 पे पहुंचते हैं, फिर 11000। बेसिकली जियान ने 10000 का बैरियर काफी जल्दी क्रॉस कर लिया था और अभी डीमन सप्रेशन प्रिजन ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका था। सोल्जर लॉर्ड एक काम आवाज में कहते हैं इस बार हमसे गलती तो हो गई है, लेकिन अगली बार वो बच नहीं पाएगी। और याद रखना इविल टूल के बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि कोई भी हथियार खुद में इविल नहीं होता है, सब इस पर डिपेंड करता है कि उसका इस्तेमाल कौन करेगा। तुम्हारी इमोर्टल टीयर को फिर रिफाइन हम बाद में करेंगे, पहले इस जगह को छोड़ते हैं। तभी उनकी नजरें एक दिशा की तरफ गई थी। कोशिश करके बोलते कोई आ रहा है। उनका 6-2 शान का गायब हो जाता है। जियान के मुंह से बाहर आती एक पफ की आवाज और वो भी जमीन पे कोलैप्स होने लगा था। तभी हम स्पेस में एक क्लोन को मेटलाइज होते हुए देखते हैं। ये एनर्जी क्लोन था ज़ूमो का, टियानमेंग विला के प्लूटो का गार्डियन। ज़ूमो चारों तरफ देख के बोलते हैं पॉइजन डीमन एम्प्रेस का ऑरा गायब हो चुका है। जैसा कि प्लेन लॉर्ड ने कहा था इस अनहोनी को रोका नहीं जा सकता। वो साय करके बोलते हैं चलो विला मास्टर के पास वापस लौटा जाए, मैं रिइंफोर्समेंट को लेके आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इविल बीइंग्स ही नहीं है। तो डीमन सप्रेशन प्रिजन का क्या मतलब। वो जस्ट पीछे मुड़ने जा रहे होते तभी नीचे से कमजोर आवाज बोलती लॉर्ड। यह फोर्स जियान था जो कि बहुत ही गंदी हालत में लग रहा होता है। इसे देख के वो ज़ूमो थोड़ा सा हैरान हो गया था। वो कहता है पॉइजन डीमन एम्प्रेस के सामने भी बच गया, ओ इनक्रेडिबल। एक ये फ्लैश में जियान के बगल में आके उसे सपोर्ट करता है। फिर दोनों के फिगर यहाँ से गायब हो गए थे। इसी साथ एंड होता है डीमन सप्रेशन प्रिजन की पॉइंट्स बैटल का। ये बिल्कुल एक सिंपल कंपटीशन नहीं था, एक डेडली क्लैश थी। 4 ग्रेट कॉन्टिनेंट्स, हिडन सोल सोसाइटी और सोल पैलेस। अच्छी बात है कि इन तीनों में से दोनों डार्क फोर्सेस की विजय नहीं हुई। खासकर सोल पैलेस और हिडन सोसाइटी इस बार काफी भारी नुकसान करवा के गए हैं, जिनसे वो आसानी से रिकवर नहीं हो पाएंगे। सीन चेंज होता है टियानमेंग माउंटेन विला के बाद जो शिफेंग सिटी थी, हम वहाँ पे डोंगजो के पावर हाउसेस को इकट्ठा होते हुए देखते हैं। ये सब वही एलिट्स थे जिनमें दुगीफे काफी ज्यादा बेचैन दिखती है। उसकी आंखों में गहरी चिंता लग रही थी। वो कहती है डैम इट, ये डीमन सप्रेशन प्रिजन। क्या जियान सही है। मेन सीट में बैठे हुए डूटियान कुछ बोलना तो चाहते थे लेकिन वो चुप हो जाते हैं, जैसे शब्द उनके गले में अटक गए हों। शाओगी धीरे से बोलता है सिस्टर चीफ है, आप ऐसे परेशान मत हो, मेरे बिग बुद्धा बिल्कुल ठीक होंगे। उसके इन शब्दों से टेंशन थोड़ी सी कम होने लगती है। तभी अचानक से शाओगी का हाथ में रखा हुआ मैजिक सप्रेशन स्टोन क्रैश की आवाज के साथ चमकने लगा था। इसे नोटिस करके कोई डिसाइपल बोलता है क्या हो रहा है। तभी म्यू के अपनी आंखें नैरो करके बोलता है ये तो रैंकिंग लिस्ट है। कोई इशारा करता रैंकिंग बोर्ड की तरफ, जहाँ पे जियान के पॉइंट्स सीधा 5 से 11000 हो चुके थे। इसका साफ मतलब था सबके चेहरों पे खुशी की लहर फैल जाती है। शाओगी बोलते हैं बिग ब्रदर ठीक है। डूटियानों के एक्सप्रेशन भी थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं। वो हंस के बोलते हैं जियान जहाँ जाता है वहाँ तहलका मचा देता है। सीन दिखाया जाता है मैं टियानमेंग विला के अंदर का, जहाँ पे ज़ूमो उस शान से कोर्टयार्ड में प्रकट हुए थे, जहाँ पे ऑफकोर्स टियानमेंग विला के विला मास्टर आ करते थे। अभी ज़ूमो के हाथ में होता है बेहोश जियान। वो कहता है विला मास्टर मैं वापस आ गया। अंदर से आवाज आती है और ये कौन है। ज़ूमो कहता है ये वही बच्चा है जो कि डीमन सप्रेशन प्रिजन के अंदर बिल्कुल अंत तक बना रहा था। जब डीमन एम्प्रेस ने सील तोड़ी तो ये आखिरी सर्वाइवर था। तभी जियान थोड़ा जोर से खांसता है और उसकी आंखें धीमे धीमे खुलती हैं। वो एक कमजोर आवाज में कहता है मैं कहाँ पे हूँ, क्या मैं मर गया हूँ। किसी पर स्क्वीक की आवाज के साथ वो कोर्टयार्ड का दरवाजा खुला था और इसमें से हैवी रॉड रिलीज हुआ था। हम एक व्यक्ति को बाहर आते हुए देखते हैं। ज़ूम हाथ कपड़ के बोलता है लॉर्ड। ये बाहर आने वाला कोई नौजवान सा लगता है जो हल्की आवाज में कहता है तुम टियानमेंग विला में ही हो और मैं हूँ विला का मास्टर। जॉन चौंकते हुए उसकी तरफ देखने लगा था। भले इस नौजवान की उम्र उसके जैसी लग रही हो, लेकिन इसका ऑरा इतना गहरा होता है कि वो उसे पॉइजन डीमन एम्प्रेस की याद दिलाता है। वो बोलता है पॉइजन डीमन एम्प्रेस के विजन से जाने के बाद वहाँ का ईवल ऑरा इतना हैवी था ज्यादातर लोग सरवाइव नहीं कर पाए। इवन हिडन सोल सोसाइटी और सोल पैलेस के लोग भी बहुत भारी नुकसानों का सामना कर चुके हैं। मैं तभी बेहोश हो गया था। टियानमेंग विला मास्टर धीरे से सिर हिलाते हैं। वो कहते हैं ठीक है जाओ आराम करो, मैं खुद 1 महीने के बाद डीमन सप्रेशन प्रिजन की टॉप 10 को लिसोल डोमेन लेके जाऊंगा। उनका गार्ड ज़ूमो भी सर झुका के बोलता है यस। फिर वो जियान को आराम करने के लिए जाने लगे थे।
पीछे रह के वो टैनिंग विला मास्टर बोलते हैं लड़का इसके अंदर वो होली फ्लेम का ऑरा है और मुझे लग रहा है कुछ छिपा भी रहा है इंटरेस्टिंग। पॉइजन डीमन एम्प्रेस का भागना कोई सरप्राइज नहीं है, ये प्लान का हिस्सा है। पॉइजन टेम्पल को पूरी तरह से मिटाया जा चुका है और अब वो बस अकेली रह चुकी है। हालांकि वो अकेली भी हमारे लिए खतरा है, बट अगर उसका भागना हमें किंग लेवल के पावर हाउस तक ले जा सकता है तो ये सब वर्थ इट होगा। इतना कह के टियानमेन किंग शांत हो जाते हैं। नजारा बदलता है, हम जियान को एक शांत से कमरे के अंदर देखते हैं जो कि यहाँ पे बैरियर लगा के अपने बेड पे बैठ गया था। वो बोलता है टियानमेन विला मास्टर की स्ट्रेंथ सच में इम्प्रेसिव है, लेकिन पॉइजन डीमन एम्प्रेस जितना नहीं। विला मास्टर की उम्र भले काफी कम लग रही हो, लेकिन ये किसी सीक्रेट कल्टीवेशन आर्ट की वजह से होगा। लगता है सोल्डी लॉर्ड अब भी उभर नहीं पाए थे। वो कहते हैं अफसोस की बात है कि वो भाग गई। अगर वो पॉइजन डीमन एम्प्रेस की इविल एनर्जी को ऑब्जर्व कर पाते तो उनकी स्ट्रेंथ बहुत हद तक रिकवर हो जाती। जियान नोट करता है हाँ, लेकिन मास्टर की हम सच में उसे रोक सकते थे। सोल ईटर लॉर्ड हल्की आवाज में बोलते हैं अगर यहाँ के सभी 5 स्टार दोषियां मिलके भी उसे रोकते हैं तो मुझे लगता है उसे ठहराया जा सकता था, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है। जियान अपने सिर को हिलाते हुए बोलते हैं आप सही कह रहे हो। सोल ईटर लॉर्ड भी नोट करते हैं, उसे आराम करने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं हमें इमोर्टल ग्रेड की पिल रिफाइन करनी है और उस स्वॉलिंग फ्लेम टेक्निक को भी रिडीम करना है क्योंकि लीसोल डोमेन में काफी कुछ होने वाला है। सीन कहीं और का दिखाया जाता है। ये हंटियान के फ्रैक्चर स्पेस में पॉइजन डीमन एम्प्रेस का फिगर निकला था, अभी उसका ऑरा डिम हो चुका होता है। वो कहती है अजीब बात है, टैनिंग विला के लोगों ने मेरा पीछा क्यों नहीं किया, ये सच में सस्पिशियस है। खैर मुझे वापस जाना होगा। अफसोस की बात है कि इस बार मेरे दोनों पर्सनल गार्ड्स खुद को सैक्रिफाइस कर चुके हैं, ये सच में महंगी कीमत है। फिर एक हरी और लाल रोशनी में बदल के इस वॉइड में डिसअपियर हो गई थी, लेकिन इस वुमन के गायब होने के बाद कुछ ही समय हुआ होता है। हम तभी यहाँ पे एक मिल्की व्हाइट लाइट को अपीयर होते हुए देखते हैं, जैसे कि वो चुपचाप से उसे देख रही हो। ये रोशनी अनजानी नहीं होती है, ये था इविल रेस का एक किंग लेवल का बीइंग लाइट डीमन। ये लाइट डीमन पॉइजन डीमन एम्प्रेस की तरफ नहीं जाती, बल्कि रुक करती सीधे लीसोल डोमेन की तरफ। लेकिन लाइट डीमन भी एहसास नहीं कर पाता है कि उसका पीछा कोई और कर रहा था। लगता है इस लाइट डीमन को पहचान के और थोड़ा सा स्टंड हो गया था। वो कहता है इसकी एनर्जी फ्लक्चुएशंस क्या ये डीमन एम्पर की ओल्ड लवर की तरह नहीं है, क्या ये इल्यूजन है या मैं सही सोच रहा हूँ। क्या जो भी हो मुझे पहले जियान को ढूंढना है। ये व्यक्ति डीमन रियम से आया था और हम इसे जानते हैं हेशा लॉन्गलैंग के नाम से, जो कि अपने लॉर्ड डीमन एम्पर को सील से आजाद करने के लिए जियान की तलाश में निकले थे। डीमन सप्रेशन प्रिजन की पूरी तरह से खत्म हो जाने के बाद चारों कोऑर्डिनेट्स के पावर हाउस एक एक करके विदाई लेते हैं। केवल टॉप परफॉर्मर्स रह जाते हैं, बाकी सब अपने अपने रीजन्स में वापस लौट गए थे। ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की ओर से दुकी फे, शाओगी, यू फैमिली की दोनों बहनें, इनके अलावा सबको डूटियानोंग वापस ले गए थे क्योंकि इस समय के दौरान जियान अपनी सिक्लूजन में था, उसे इन सबसे बाय बाय करने का मौका नहीं मिलता। ये कहना बेसिकली गलत नहीं होगा कि डीमन सप्रेशन के टॉप 10 कंटेंडर्स इस समय रिट्रीट में गए होते हैं। फोकस जाता है जियान के कमरे में। ये वो पल था जब उसने आंखें खोली थी। वो हाफ हाफ करके बोलता है पिछले 5 दिनों में मेरा ऑरा स्थिर हो गया है और लगता है पिछली बैटल्स की वजह से 3 स्टार दोषण मिड स्टेज से मैं काफी अर्ली लेट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। सोइटर लॉर्ड भी हल्की स्माइल के साथ बोलते हैं जर्नी तुम्हें काफी फायदेमंद रही है। जियान ऑफ कोर्स हाँ बोलता है, चाहे बात तो सोइटर लॉर्ड की पावर की समझ की या फिर इविल रेस के इविल टूल्स के बारे में जानकारी। ये जियान के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल एक्सपीरियंस थे। सोइटर लॉर्ड बोलते हैं अब चलो आगे बढ़ो। सबसे पहले उस फॉलोइंग फ्लेम टेक्निक को एक्सचेंज करते हैं क्योंकि इससे तुम्हारी सिर्फ डिफेंसिव स्ट्रेंथ ही नहीं बढ़ने वाली बल्कि ये हमला करने में भी इस्तेमाल करी जा सकती है। जैसे लीसो रियम जाते समय तुम काफी कॉन्फिडेंट रहोगे। जियान नोट करता है और वो बाहर निकालते हैं अपने मैजिक सप्रेशन स्टोन को। जैसे सुश की आवाज के साथ उसकी सोल पावर उसके अंदर जाती है, उसे फिर से वो ट्रेजर स्पेस दिखाई दिया था। यह डीमन सप्रेशन प्रिजन के सारे रिवॉर्ड्स रखे गए होते हैं। जियान बिना हेजिटेशन के सीधा उस फ्लेम सोलिंग टेक्निक के पास जाता है। उस स्क्रॉल को चाहता उसे फ्लेम बैटर से ढक रखा था और पूरा ऑरा काफी खतरनाक होता है। अपने हाथ को उठा के बोलता है मैं इस फ्लेम सोलिंग टेक्निक को एक्सचेंज करना चाहता हूँ। वर्ड में से गूंजती एक मैजेस्टिक आवाज जो कहती है इस टेक्निक को एक्सचेंज करने के लिए 10,000 पॉइंट्स चाहिए। तुम्हारे पास अभी 11,000 पॉइंट्स हैं, क्या तुम एक्सचेंज को कंफर्म करना चाहोगे। जियान कंफर्म करता है। सुनाई देती क्रिक की साउंड, उसके पॉइंट्स तुरंत डिडक्ट हो जाते हैं और वो फ्लेम टेक्निक प्रोटेक्टिव शेल से बाहर आती है। इसी मोमेंट में सोइटर लॉर्ड चिल्ला के बोलते हैं जल्दी गेट आउट। जियान स्क्रॉल को पकड़ के बाहर टेलीपोर्ट हो गया था। इसी पल एक व्यक्ति जिसे खतरनाक घोंसले ओरिएंट ढक रखा था वो जियान की पोजीशन पर अपीयर हुआ होता है। इस बंदे की प्रेजेंस उस डीमन पॉइजन एम्पर से भी ज्यादा भयानक थी। वो दांती मीस के बोलता है डैम इट, आखिर फ्लेम सोलिंग टेक्निक को कौन एक्सचेंज कर गया। जियान लौट चुका था अपने कमरे में। वो वापस आके बोलते हैं मास्टर क्या हुआ। सोइटर लॉर्ड का एक्सप्रेशन सीरियस थे। वो बताते हैं इस टेक्निक को एक्सचेंज करना लीसोलियन के टॉप एक्सपर्ट्स को जरूर अलर्ट करेगा। इतनी रेयर टेक्निक और इतने ज्यादा पॉइंट्स, ये कॉम्बिनेशन लंबे
समय तक छिपने वाला नहीं है। खैर अब ये हो चुका है। जियान भी स्क्रोल को एक्साइटमेंट के साथ देखते हुए बोलते हैं हाँ अब अगला स्टेप है इस टेक्निक को अच्छे से मास्टर करना, फिर अनडाइंग फ्लेम को रिफाइन करके लिसोल रियल्म जाना। सोल्डिलॉर्ड उसका उत्साह बढ़ाते हुए बोलते हैं चिंता मत करो, जब तुम असेसी हार्ट फ्लेम को हासिल करोगे उस बच्चे को रिवाइव जरूर किया जा सकेगा। जियान भी गहरी सांस लेके खुद को शांत करने लगता है। वो कुछ समय के बाद स्क्रोल पे ध्यान देता है। जैसे उसकी स्टेनलेस के अंदर जाती है इसमें से कुछ गर्म फ्लक्चुएशंस निकली थी और दिखाई देते हैं 3 शब्द फॉलोइंग फ्लेम टेक्निक। जैसे ही वेंगोम के साउंड के साथ जियान की और सोल पावर रिलीज हुई थी ये सीधे स्क्रोल के अंदर चली जाती है और उसे मालूम पड़ता है इसका इंट्रोडक्शन। खैर इसकी डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसी थी, सोलिंग फ्लेम टेक्निक मिडगेट इमोर्टल आर्ट। ये टेक्निक फ्लेम को बेस बना के इस्तेमाल करने वाले की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। ये हमारे क्लैन का होली स्क्रिप्चर है। कुछ और टाइम के बाद की बात है जब जियान एक बार फिर से अपनी आंखें खोलता है। वो गहरी सांस लेके बोलता है क्या पावरफुल इमोर्टल आर्ट है। सोल्डिलॉर्ड पूछते हैं कैसी लगी। जियान कांपती हुई आवाज में कहता है मास्टर क्या ये टेक्निक फ्लेम मंत्रा का बराबरी कर सकती है। सोल्डिलॉर्ड चौंक गए थे। वो कहते हैं फैंज यू। फिर वो कहते हैं हाँ ये टेक्निक अलग अलग फ्लेम्स को सोलो करके टेम्पररी स्ट्रेंथ को बूस्ट कर देगी। बेसिकली अगर इस टेक्निक का इस्तेमाल करके तुम 2 ग्रेट हेवली सीड को सोलो करते हो तो तुम्हारा पूरा एक लेवल बढ़ सकता है। तभी जियान कहता है और होली फ्लेम के बारे में क्या। सोल्डिलॉर्ड बताते हैं हर एक होली फ्लेम को सोलो करना ये पूरे लेवल को बढ़ा देगा और इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। वो कुछ समय तक रुकने के बाद कहते हैं क्योंकि अब तुम्हारा रास्ता क्लियर हो चुका है, तुम्हारी फ्लेम्स जितनी ज्यादा पावरफुल होंगी तो उतनी पावर को हासिल कर पाओगे। ये टेक्निक तुम्हारी अगली ट्रांसफॉर्मेशन की बनने वाली है। ऑफ कोर्स इसका एहसास तो जियान को भी हो रहा था। स्क्रोल को अपनी सीने से लगाते हुए उसकी आंखों में एक नई डिटर्मिनेशन आ चुकी थी। तभी लगता है उसे कुछ और याद आता है। वो कहते हैं हाँ लेकिन इस फ्लेम सोलोइंग टेक्निक एक लिमिटेशन भी है, इसे सिर्फ 7 स्टार 2 इमोर्टल से नीचे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये शायद उसे ऊपर काम न करे। सोल्डिलॉर्ड भी थोड़ा सा मुंह लटका लेते हैं। वो कहते हैं इस ड्रॉबैक के बावजूद भी इसकी वैल्यू कम नहीं है। 7 स्टार 2 इमोर्टल बच्चे जब तक तुम वहां तक पहुंचोगे कई चीजें बदल जाएंगी। हमारे पास और भी शानदार टेक्निक्स होंगी। तुम इस समय 3 स्टार 2 शान के मिड स्टेज में हो और तुम्हारे पास पहले से ही 2 होली फ्लेम्स और एक ग्रेट हेवली सीड है। अगर तुम इस सोलिंग फ्लेम टेक्निक का यूज करते हो तो कुछ समय के लिए तुम्हारी स्ट्रेंथ 4 स्टार 2 शान के अर्ली स्टेज तक पहुंच जाएगी। स्ट्रेंथ का इस तरीके से बढ़ना ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बनने वाला है। जियान भी अपनी आंखों में आत्मविश्वास लेके बोलता है मैंने इस टेक्निक के मेथड को याद कर लिया है। वैसे टेक्निक है काफी सिंपल, क्लियरली इसे किसी फायर टाइप के कल्टिवेटर नहीं बनाया होगा। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं सोलिंग क्लैन जाके इसकी लिमिट्स को हटाना चाहूंगा, जैसे और भी हायर लेवल पे मैं इसे इस्तेमाल कर सकूं। अभी के जियान के पास वो स्ट्रेंथ होती है कि वो उस अर्थ स्पिरिट जनरल को आसानी से हरा सके। खैर अफसोस की बात ये थी कि वो जनरल पहले ही डीमन सप्रेशन प्रिजन में दफन हो चुका था। सोल्डिलॉर्ड भी मुस्कान की चमकान के साथ बोलते हैं अच्छा है भले पॉइजन टेम्पल की डीमन एम्प्रेस भाग चुकी हो लेकिन हमारी ट्रिप फ्रूटफुल रही है। अभी सोल्डिलॉर्ड की पावर भी ऑलमोस्ट 7 स्टार 2 शान को छूने वाली होती है, यानी कि लिसोल रियल्म के अंदर भी वो एकदम टॉप लेवल की एंटिटी होंगे। बस उस लिसोल लॉर्ड और कुछ लोगों के पास स्ट्रेंथ होगी जो उन्हें सप्रेस कर सके। ऑफ कोर्स जब सोल्डिलॉर्ड अपनी पीक कंडीशन में पहुंचेंगे तो ये स्ट्रेंथ गैप भी खत्म हो जाने वाला है। डीमन एम्प्रेस के साथ तो इस बैटल के बाद जो सप्रेशन प्रिजन के अंदर ईविल ऑरा मौजूद था उसे ऑब्जर्व करके उनकी काफी हद तक चोटें खत्म हो चुकी थी और सिचुएशन ऐसी थी कि वो चाहते उस डीमन एम्प्रेस को यहीं पे रोक सकते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें यूज करना पड़ता अपनी डीमन वेल को। हाउएवर ब्लड डीमन वेल की बची हुई फ्लक्चुएशंस यानी मिला के एक्सपर्ट सेंस कर सकते थे। अगर सोल्डिलॉर्ड इसलिए हेजिटेट नहीं कर रहे होते तो भले ही उस डीमन एम्प्रेस के पास 2 जन्म लेने की ताकत क्यों न होती वो तब भी नहीं बचने वाली थी। जियान भी हल्की स्माइल के साथ बोलते हैं अब सब तैयार है, हमारा अगला स्टेप है पिल रिफाइनमेंट। सोल्डिलॉर्ड नोट करके बोलते हैं तो चलो शुरू करते हैं, पिल बनाने में समय लगेगा। जियान आंखें बंद करके खुद को शांत करने लगा था, फिर वो हाथ को उठा के बोलते है बाहर आओ। अब फिर होते हैं 3 मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स और एक इमोर्टल रैंक 5th ग्रेड की यंग पिल। इसे देख के जियान के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। वो कहते हैं अनडाइंग फ्लेम कोई मजाक नहीं है, इसलिए मुझे आइस परफाउंड विल की जरूरत पड़ने ही वाली है। अगर उसे यंग पिल न मिली होती तो लिसोल रियल्म में एंटर करने से पहले वो कभी इस पिल को रिफाइन न कर पाता। जियान अब भी ऑफिशियली 5th ग्रेड का एल्केमिस्ट नहीं बना है, इसलिए वो सीधा आइस परफाउंड पिल को रिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन ये यंग पिल उसके लिए सारी लिमिट्स को तोड़ देती है। उसके हाथ में अपीयर हुई थी 2 होली फ्लेम्स, एक खाकी और दूसरे का रंग सायन होता है। जियान अब समय बर्बाद नहीं कर सकता था। इस 5th ग्रेड इमोर्टल रैंक की पिल को 1 महीने में तैयार करना है। ऐसा तभी होगा जब वो अपनी दोनों फ्लेम्स का इस्तेमाल करे। फिर क्रैश की आवाजों के साथ दोनों फ्लेम्स एक दूसरे में मर्ज होना शुरू हो जाती हैं। जियान उस जेट बोतल को खोलता जिसमें पिल पड़ी हुई थी। ये पिल बिल्कुल नहीं हिलती। आखिरकार ऐसा होना नॉर्मल भी था क्योंकि जियान पहले इसकी इंटेलिजेंस को मिटा चुका था। समय आ चुका था उन सबसे 3 इंग्रेडिएंट्स को इसमें मिलाने का, जिसमें पहले थी हार्ट सप्रेसिंग ग्रास,
ये एक हल्की सी मोटी सी हब होती है जिसमें से एक चमक के साथ फ्रेग्रेंस भी निकल रही थी। जब जियान के नाक में वो महक जाती है उसकी सांसें शांत होने लगती हैं। वो कहता है तो ये सच है, ये इमोर्टल फायर को शांत कर सकती है। जुश जुश की आवाजों के साथ दोनों होली फ्लेम्स आगे बढ़ती हैं और रिफाइनिंग शुरू हो जाती है। रिफाइनमेंट तुम लोगों को पसंद नहीं है इसलिए हम करते हैं फास्ट फॉरवर्ड 1 2 3 4 7 दिन। ये 7 दिन जियान के लिए काफी कठिनाई भरे रहे थे, लेकिन वो हार्ट सप्रेसिंग ग्रास फाइनली रिफाइन हो जाती है। हमें उसकी जगह पे दिखाई देता है एक मेडिसिन लिक्विड। फाइनली बारी आती है उस डेमोनिक बीस्ट के कोर की जिसका डार्क ग्रीन कलर था और इसके अंदर एक वॉलेंट ऑरा होता है। जब जियान की होली फ्लेम से टच करती है हम बूम की आवाज के साथ एक टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन को फैलते हुए देखते हैं। ऑफ कोर्स होली फ्लेम के सामने इसकी भी नहीं चलती। 10 दिन कैसे बीत जाते हैं मालूम नहीं पड़ा था। फिर और कुछ दिन, एक पल की बात है जब उस हार्ड डीमन कोर में से एक क्रैक का साउंड निकलता है और यहाँ से शुरुआत हो जाती है उसकी मेल्ट होने की। ये बदलने लगा था डार्क ग्रीन ग्लोइंग लिक्विड में। इसमें अभी भी होती है वाइल्ड पावर, लेकिन होली फ्लेम के सामने ये अपने आप को कंट्रोल में रख रहा था। फाइनली जब बारी आती है आखिरी इंग्रेडिएंट की, जन सोलम एक्सप्रेशन के साथ बोलता है 10,000 ईयर्स वन आइज। ऑल्दो चीजें अब तक आसान नहीं होती हैं, लेकिन इस आखिरी इंग्रेडिएंट को रिफाइन करना सच में कठिन होगा। ये 10,000 साल पुराना बर्फ का टुकड़ा इसे हासिल किया गया होता है डसी की गहराइयों में से। ये होली फ्लेम से भी रिएक्ट नहीं करता है, इस पर प्रोफाउंड फील का कोर एलिमेंट है। फिर से बज की साउंड के साथ जियान की हथेली के ऊपर दोनों होली फ्लेम अपीयर हुई थी और इसी तरह उस मिस्टीरियस आइस के टुकड़े उखेड़ लेती हैं। जैसे ही दोनों के बीच में संपर्क हुआ था इस कमरे में कुछ सीसी की आवाजें गूंजती हैं। भौएं से कोड लेता है, उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि चीज इतनी ज्यादा टफ है। तभी बगल में खड़े सोल्जर लॉर्ड बोलती हैं समय लेगा, जिसे थोड़ा पेशेंस रखो। जियान भी सीरियसली नोट करता है। अब वो किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं कर सकता था। उसकी सोल पावर चारों तरफ फैलती और फ्लेम उस एंशिएंट आइस को जगह जगह से जकड़ने लगी थी। मैं धीरे धीरे बीतता है 3 दिन 5 दिन। खैर फिर हम गिनती भूल जाते हैं। बेसिकली काफी टाइम के कंटिन्यूस हार्डवर्क के बाद उस नीले लोहे जैसे दिखने वाली बर्फ की टुकड़ी की सतह पे एक बड़ी सी दरार बनी थी। जिन मौका मिलती है अपनी फ्लेम्स को तेज कर देता है। गूंजने लगती हैं बैंग 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 की आवाजें। वो जिद्दी बर्फ फूटने लगी थी और हम इसे चमकदार पाउडर में बदलते हुए देखते हैं जो पिघलना शुरू हो जाता है। और इस परफॉर्मेंस फिल्म में मर्ज होने वाले तीनों मेन इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन किया जा चुका था। फोर्स बैलेंस बनाने के लिए कुछ और हर्ब्स होती हैं। यह अपने पसीने को पहुंचते हुए गहरी सांस छोड़ता है। उसके चेहरे पे थकावट साफ दिखाई दे रही थी। वो कहता है इमोर्टल रैंक 5th ग्रेड की पिल, इसे रिफाइन करना सच में आसान नहीं है और लगता है अगला स्टेप और भी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। इन तीनों चीजों को रिफाइन करने में दोची और सोल पावर का यूज हुआ था। वो अभी के लिए जियान के लिए कुछ ज्यादा ही होता है। अच्छी बात है कि फ्लेम मंत्रा के होते हुए रिकवरी काफी तेजी से हो रही थी। अब अगले टेस्ट की बात थी, तीनों मेडिसिन लिक्विड्स को इस यंग पिल से मिलाना। फाइनली जियान के इशारे पे जेड पिल में से वो डेंस मेडिसिन फ्रेग्रेंस वाली पिल निकलती है। अपने आप को फिर से स्थिर करने के बाद जियान एक करके तीनों मेडिसिन लिक्विड्स को अपने काम पे लगाने लगा था। वो बोलते हैं हार्ट सप्रेसिंग ग्रास गो। ऑफ कोर्स यहाँ पे यूज होता है उसकी सोल पावर का। वो हार्ट सप्रेसिंग ग्रास का लिक्विड बिना किसी रेजिस्टेंस के कुछ फास्ट की आवाजों के साथ उस यंग पिल में मर्ज हो जाता है। फिर बारी आती मैजिक कोर की। जैसे ही जियान उस गहरे नीले वायलेंट लिक्विड को उस यंग पिल के पास ले जाता है और रिजेक्शन तुरंत दिखाता। वो चर मफल्ड बैंग की आवाजें और रिपेलिंग फोर्सेस सिचुएशन खराब कर देती है। जियान टिस्क टिस्क करके बोलता है इसकी एनर्जी प्रॉपर्टीज सच में एक दूसरे के पास नहीं आना चाहती, लेकिन आई डोंट बिलीव कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। एक गहरी सांस लेते हुए जियान की सोल पावर पूरी फोर्स से इरप्ट हुई थी। गूंजती है बस 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 की आवाज, स्पेस भी ट्रेम्बल हो जाता है। इसके सामने रेजिस्टेंस भी दबने लगता है। कोई समय के बाद दोनों एनर्जी धीरे धीरे हार्मोनाइज होने लगी थी। उस यंग पिल में से एक और हल्का सा ग्लो निकला था जिसमें कुछ खास किस्म का मैजिक ऑरा होता है। फाइनली जियान बिना हेजिटेशन के उस डीप सी आइस लिक्विड को निकालता है। जब जियान अपनी उंगली को आगे बढ़ा के छूने की कोशिश करता है उसके शरीर में एक चिल फैल गई थी। सोल्जर लॉर्ड कहते हैं ध्यान से। यह इंटेंस फोकस के साथ अपनी सोल पावर से कई छोटे छोटे थ्रेड्स को बनाने लगा था जो उस लिक्विड में डूब के आगे बढ़ने लगते हैं। गूंजने लगी थी कुछ बस 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 की आवाजें। एक टाइम की बात है जब हम एक सफेद रोशनी वाली पिल को हवा में फ्लोट करते हुए देखते हैं। अभी जियान की आंखें भी लाइट बल्ब की तरह चमक रही होती हैं। वो हंस के बोलता है सक्सेस। ऐसे रूह को झकझोरने वाली मेहनत के बाद वो अंततः सफल हो गया था। हाउएवर जियान जो सांस ही ले पाया होता है तभी इस पल उसके कमरे की
यूट्यूबर का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। टाइम आ चुका था पिल ट्रिबुलेशन का। जॉन डैमेज करके कहता है मैं इस ट्रिबुलेशन को भूल ही गया। हालांकि वो एक यंग पिल को यूज कर रहा था, लेकिन तभी इमोर्टल रैंक 5th ग्रेड की पिल होती है, जिससे ट्रिबुलेशन से तो गुजर नहीं होगा। हम टैनिंग विला के आसमान में जाते हैं या डांस ग्राउंड कोराम मचाने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे बड़े बड़े पहाड़ आसमान में लुढ़क रहे हो। इन फ्लक्चुएशंस को सबसे पहले सेंस करते हैं विला मास्टर, फिर उनका पर्सनल गार्ड जोमियो सरप्राइज से टोन में बोलता है क्या कोई 5th ग्रेड इमोर्टल टियर की पिल को रिफाइन कर रहा है। विला मास्टर के चेहरे पे स्माइल होती है। वो गड़गड़ाते हुए बादलों को देख के बोलते हैं थंडर कुछ ज्यादा इंटेंस नहीं है, शायद यहाँ पे यंग पिल का यूज किया गया है। और ये डायरेक्शन वहाँ पे है जहाँ पे वो जियान का कोर्टयार्ड है। अभी यंग चारों तरफ से अपनी होली फ्लेम्स को हटा चुका था। वो यूज करता है बस अपने हेवली सीड को। जियान कहता है ये मुसीबत है, लेकिन तभी उसके सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था। एक चांदी जैसा चमकता हुआ फिगर निकला था। ये और कोई नहीं बल्कि शाओले होता है। शाओले कहता चलो मैं इसे हैंडल करता हूँ। ये था जियान का सोल अवतार। उसकी बॉडी का वो डेडली ग्रे थंडर्स ऑरा इस पिल लाइटिंग से बिल्कुल कमजोर नहीं था। विश की साउंड के साथ हम उसे ऊपर उठते हुए देखते हैं। जैसे शाओले ने अपने पंच को आगे भेजा था, हवा में जी की आवाजें गूंजती हैं। ऐसा लगता है इस पावर के सामने वो बादल भी पीछे हटने लगे हो, लेकिन शाओले ऐसा चाहता नहीं था। वो स्माइल के साथ बोलते तुम कहाँ जा रहे हो। उसकी बॉडी में नजर आते हैं कई अजीब से रून्स और उसका ऑरा इरप्ट हुआ था। आसमान में बूमिंग आवाजें गूंजने लगती हैं। ये कोलिजन्स होते हैं शाओले और पिल ट्रिबुलेशन की लाइटनिंग के बीच में, लेकिन शाओले इन सभी बिजलियों को ऑब्जर्व करता जा रहा था। जब आसमान से लाइटिंग का वो आखिरी ट्रेस भी गायब हो जाता है, जियान अपने हाथ को वेव करके शाओले को वापस ले लेता है। इस मोमेंट में आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था और वो आइस प्रोफाउंड पिल जो कि अनडाइंग फ्लेम को रिफाइन करने के लिए तैयार की गई थी, वो चुपचाप से जियान के हाथों में आ जाती है। उस जेंटल लेकिन ठंडे ऑरे को महसूस करके जियान को एकदम अलग ही स्तर के आनंद का अनुभव होता है। और चलो हम उसे थोड़ा सा एंजॉय भी करने देते हैं, वरना कहीं जियान गुस्से में आ गया तो हो सकता है कि शाओले को हमारे ऊपर लॉन्च कर दिया जाए। अब हमारी बैंड बच जाएगी। सो ये था एपिसोड। आपको ये कैसा लगा है कमेंट्स में लिख के हमें जरूर बताना। हमारा डीमन प्रिजन का आर्क इसमें खत्म हो गया है और साथ में हमने आइस परफॉर्म पिल की रिफाइनिंग भी फिनिश कर दी है। अगला एपिसोड थोड़ा सा शांति भरा होगा, ऑफकोर्स, जिसके आधे हिस्से में टैनिंग विला के विला मास्टर जियान और उसकी टोली को ले गए, मतलब जो टॉप 10 में आए हैं ना, वो जाने वाले हैं लीसोल डोमेन और हमें लीसोल डोमेन की सिचुएशन भी मालूम पड़ेगी। फिर हम जानने वाले हैं हेवली स्टोन स्टेप्स के बारे में। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट एपिसोड आपको आज ही देखने को मिले तो हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो और एंजॉय कर सकते हो आगे के 2 से 3 एपिसोड्स को आज ही। जॉइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।